अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपने कूलिंग लाइंस या वाटर लाइंस जो है वो कोर प्लेट या कैविटी प्लेट के अंदर बनानी है, जिसमें एट द एंड जो है वो नोजल लगी हुई होती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर कूलिंग लाइन या वाटर लाइन से रिलेटेड ज़रूर देखें। उसमें मैंने कंप्लीट टेक्निक बताई कि किस तरीके से आपने इंसर्ट के अंदर जो है वो कूलिंग लाइन बनानी है और साथ साथ जो है वो आपने उसको प्लग भी करना है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो इस वीडियो फर्स्ट टाइम आए इस चैनल पे इस वीडियो के थ्रू, तो वो सीरीज में इन वीडियोस को देखें तो उन्हें प्रॉपर स्टोरी समझ में आएगी। तो हम टाइम ज़ाय किए बगैर बिल्कुल चलते हैं आगे। और आज मैं आपको बता दूं कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट टाइम जो हमने ये एक कूलिंग चैनल डिज़ाइन किया था। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी एक वाटर लाइन इस तरीके से ये है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमने ये बनाई थी, ये बनाई थी, और इसी तरीके से हमने इसको यहाँ से ड्रॉ किया था और प्लग करने का मेथड भी आपको बताया गया था। तो आज की वीडियो में इसको हमने ये था, और फाइनली हमने इसको जो है यहाँ से इंसर्ट में बाहर की तरफ शुरू कर दिया था। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि मोल्ड के अंदर जो इंसर्ट होता है, लेट्स सपोज ये कोर इंसर्ट है, तो कोर प्लेट और कोर इंसर्ट के दरमियान जो है वो हम ओरिंग लगाते हैं जब भी हम कूलिंग लाइंस बनाते हैं। यानी यहाँ पर जो है इस फेस के ऊपर ओरिंग की कैविटी या ग्रूव कह लें आप, वो कट ऑफ होगा, और उसी तरीके से जो है वो कैविटी प्लेट के अंदर भी कट ऑफ होगा। इसके बाद वाली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो EMX से रिलेटेड जो भी होगी उसमें मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने इसको कोर प्लेट या कैविटी प्लेट से जो है वो बाहर की तरफ पास करना है, और उसके जो एंड फेस है उसके ऊपर आपके पर्टिकुलर नोजल आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाटम प्लेन बना लेता हूँ इस फेस से 20 mm के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये डाटा डिस्क्रिप्शन में आप दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक डाटा प्लेन बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना ये है कि ठीक हो गया, तो फिलहाल मैं इस मूविंग हाफ वाली प्लेट को जो है वो हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस डाटा प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच पे क्लिक करना है और स्केचिंग मोड पर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ से हमने ये जो हमारे होल्स थे इनके एंड पॉइंट से लेकर, अच्छा, यहाँ पर मैं जो हमारी कोर प्लेट है इसको मैं शो कर लेता हूँ ताकि हम उसके एंड तक जो है वो डिफाइन कर दें इसको। ठीक हो गया, यहाँ से आके मैं वायर फ्रेम पे क्लिक कर दूंगा। ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ पाता है, इसके एंड पॉइंट को मैं पिक कर लेता हूँ लाइन की कमांड लेकर, और जो मोल्ड का एंड फेस है वहां तक के एक सिंपल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ठीक ठीक है, तो ये दो लाइंस हमने डिफाइन कर दी हैं जो कि बेसिकली कूलिंग लाइन के पाथ को जो है वो जब हम बना रहे होंगे उसका पाथ, तो इसको एज अ रेफरेंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेरे पास रेफरेंस मिसिंग है, डाटा मैंने कॉपी करके एक दूसरे कंप्यूटर पे लेकर आया हूँ, तो आई थिंक कुछ फाइलें मिसिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो हम यहाँ पे शेडिंग एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, अब हमने करना ही है कि EMX असेंबली पर आना है, वायर फ्रेम स्टाइल पे आप क्लिक कर दें ताकि विजिबिलिटी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइन नजर आ रही है, तो सिंपल आपने मॉडल में जाना है, डेटम ने, देन कर्व थ्रू पॉइंट्स। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और जो हमने स्केच बनाया था इसका एंड पॉइंट कंट्रोल की के साथ, देन क्लिक ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्रॉ हो गया है। अगेन जो है वो आप डेटम कर्व में जाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को
सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई रेफरेंस मिसिंग आ रहा है डाटा कॉपी करने के बाद, तो आपने फिलहाल इसको फोकस नहीं करना है। ये एरर जब आता है जब आपका कोई रेफरेंस मिसिंग होता है। ठीक है, तो जनाब यहाँ से मैं शेडिंग एक्टिवेट कर देता हूँ और अब आपको नज़र आ रहा है कि एक जो है वो ये डार्क ब्लू वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये पाथ है और ये। ठीक है, तो इन दोनों में तो हमने जो है वो ब्लाइंड होल ही सिलेक्ट करना है। तो आपने करना है क्या है, EMX कंपोनेंट पे जाना है, कूलिंग कंपोनेंट में जाना है और न्यूज बर्गर जो हमने सप्लाई टाइप ली हुई थी उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने एट द एंड आ जाना है ब्लाइंड होल। ठीक है, ब्लाइंड होल में आके यहाँ पर मैं डायमीटर सेलेक्ट कर लूँगा 6, जो मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम हमने 6 ही लिया था। और ये जो वर्टिकल एज है, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और फेस पे जो है, फेस पे मैं ये जो हमारे कोर प्लेट के अंदर जो पॉकेट कट ऑफ हुआ था उसका जो फेस है मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। ठीक हो गया है एंड देन क्लिक ओके। तो ये जनाब यहाँ पर हमारा 6 mm का कट ऑफ हो गया है। ये यहाँ पर ये आपको डायलॉग बॉक्स जो है वो मजीद दोबारा देगा कि आपने कूलिंग लाइंस बनानी है, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जी जनाब बिल्कुल बनानी है और यहाँ पर जाके अब हम दोबारा वही सिलेक्शन करेंगे। हम बॉटम पर आके ब्लाइंड होल सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाला कर्व जो वर्टिकल है, देन फेस जो है वो मैं ये फेस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, देन क्लिक ओके। तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा एक जो है वो 6 mm की बन गई है और दूसरी जो है वो आई थिंक 4 mm की डाई की कूलिंग लाइन बन गई है। ओके पे क्लिक करें एंड देन कैंसिल। तो ये दो हमारे पास कूलिंग हमने अप्लाई कर दी थी, तो मैं इसको फिलहाल एक को जो है वो मूविंग हाफ में जाके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यानी ये वाली कूलिंग लाइन जो थी इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ से मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, मॉडिफाई हो रहा है। मैं डायरेक्ट इसमें जाके 6 mm ले लेता हूँ, देन क्लिक ओके। तो ये जनाब हमारा सेट हो गया काम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला स्टेप तो हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ पर नोजल आपके पास लगा हुआ आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि आप जो भी मोड लगा रहे हैं उसके अंदर जो कूलिंग के लिए आप नोजल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका साइज क्या रखना है, वो आप यहाँ पे बहुत ह्यूज लाइब्रेरी दी हुई है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक सेलेक्ट करके आपको मेथड बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने कूलिंग कंपोनेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर न्यूज़ बर्गर जो सप्लायर है उसमें आपने E2002 निपल ये जो आ रही है ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड साइज हैं सारे। ठीक है, और इसके अलावा फिलहाल फर्दर मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे वो एक्सेस सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज ये है वो हमारा फाइनल कूलिंग लाइन का पाथ जिसके एंड पर जो है वो नोजल लगा हुआ होगा और जो कैविटी या कोर प्लेट से बाहर की तरफ आ रहा होगा। और सरफेस में जाके आपने इस फेस को सेलेक्ट कर लेना है जो कि कोर कैविटी प्लेट का फेस है। ठीक है, और ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कूलिंग लाइन भी बनी है और साथ में नोजल असेंबली भी आ गई है। ठीक है, अगेन आपने जो है वो ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से आप निपल जो है वो E2002 सेलेक्ट कर लें। अगेन आप वो कर्व सेलेक्ट कर लें जिस कर्व के थ्रू ये पाथ बाहर की तरफ आ रहा है और इसको मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन क्लिक ओके। ठीक है, तो ये देखेंगे कूलिंग लाइन प्रॉपर हमारी बन गई जो कोर इंसर्ट से होती हुई जो है वो नीचे की तरफ कोर प्लेट की तरफ आ रही है और कोर प्लेट से बाहर की तरफ आ रही है और यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो प्रॉपर नोजल है। ठीक है, और आप देखेंगे नोजल के साथ साथ जो है वो आपकी कोर प्लेट के अंदर टाइटनिंग के लिए होल जो है या प्रोविजन जो है वो और ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया। ये ब्यूटी है एक्सपर्ट मोड बेस्ड एक्सटेंशन की, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसमें जो भी आपकी क्यूरीज हो मुझे आप बताएं और इंशाल्लाह फिर मैं उसमें मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे हमने
लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कूलिंग लाइन के अंदर जो T5 की डायमेंशन है बेसिकली इसकी लेंथ है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ एंड देन क्लिक ओके। ओके, ये दो जो है वो हमारे कूलिंग लाइन से रिलेटेड फीचर्स हैं, तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा और T5 में जाके मैं इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लूंगा एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि आप इसकी लेंथ जो है वो हमारे ऊपर वाले होल से जो है वो एक्सटेंडेड हो गई है। इसी तरीके से यही वाला काम जो है वो मैं यहाँ पे कर लूंगा, आपने इस जगह फोकस करना है। इसको भी हम मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, इसको हम कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से 4 mm एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें ये होल यहाँ से एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डाटा आपको मिल जाएगा और अपने कमेंट से मुझे आगाह करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।